मुझे बस इतना बता दीजिए ना, कुरान में कितनी दफा हिजाब का जिक्र आया है मेरे प्यारे मुसलमान बच्चे, बता दो। नहीं तो मैं मुफ्ती तो नहीं हूँ, आप साइंस की बात करेंगे, आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, दूसरे कोर्सेज की बात, वो तो मैंने जवाब दिया, लेकिन जो हमारे उलेमाओं ने, मौलाना ने बताया है, तो मौलानाओं ने ये नहीं बताया कि कहाँ कहाँ हिजाब का जिक्र हुआ है, किस तरीके से जिक्र हुआ है, क्यों हुआ है? अगर हम डीपली पढ़ेंगे तो वो भी समझ लेंगे। तो भाई पढ़ लो ना डीपली, उसके बाद ज्ञान दो। लेकिन ऐसा भी तो ज्ञान बेकार है जो ये कैसा ज्ञान है कि तुम तो आंखों का पर्दा रखो और बच्ची को पर्दे में फेंक दो? तो हम सम्मान कर रहे हैं ना। सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में कि ए मोमिन औरतें, ए मोमिना, आप जब भी कोई मर्द को देखिए तो अपनी नजर नीचे करो और अपने सिर के ऊपर जो कपड़ा है या दुपट्टा है उसे अपनी छाती के ऊपर ढक लो और अपनी जीनत किसी को भी मत दिखाओ, सिर्फ अपने शौहर, अपने बेटे, अपने वालिद और एक बड़ी फरिश्त है जो महरम जिससे शादी नहीं कर सकते दिया गया है। To force someone to wear hijab, the secular world considers it oppression. We say it is oppression to force someone to remove hijab. So the sisters who are seated here, some of them are fully covered, some of them have their faces open. Nobody has forced them to do that. It is their own will. They are Muslim, they are surrendering to Allah. Allah says, put nice clothing so your beauty is covered. So it is appreciated. Other men, they will look down. Women must look down. And the issue of lowering gaze is not only for women, both for women and for men. थोड़ा सा ना पर्दे का एहतमाम हो। मैं कोई तनकीद नहीं करता, तंज नहीं करता, क्योंकि हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ होती हैं, हमने उन्हें समझाना है। इनको ज़रा समझाएं, इनको ये बताएं कि कीमती चीज़ें जो होती हैं वो पर्दों में होती हैं। हमारे घर में 20 तोले सोना पड़ा हो तो हमने कभी नहीं बाहर निकल के बताया कि पड़ा है, क्योंकि कीमती है ना, तो पर्दे में रखा हुआ है। उसकी चाबी का भी हम ख्याल रखते हैं कि कहीं गुम ना हो जाए। इसी तरह हर किताब को गुलाफ नहीं चढ़ता, सिर्फ कुरान पाक को चढ़ता है। इन्हें बताओ कि सारी बीबियाँ पर्दा नहीं करती, सिर्फ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा की कनीज़ें करती है, सिर्फ सैयदा फातिमा की कनीज़ें करती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। आज जो कहती है जनाब पर्दा पर्दा, ये क्या है? ये तो उठ मुल्ला की इस्तिलाह है। कोई कहते हैं ये जमाना कदीम की कहानियां हैं। जब कब्र में उतरेंगे तो क्या कोई औरत कहती है कि मुझे स्कर्ट में दफन कर दिया जाए, मैं बेपर्दा कब्र में जाना चाहती हूँ? उस वक्त तो सब कहते हैं तनियां भी बांध दी जाएं, उस वक्त महारम करीब आ जाए जो लाहद में उतारें। तो अगर जिंदगी के बाद भी पर्दे में लिपट के जाना है तो सारी जिंदगी सैयदा फातिमा की गुलामी में। औरत जितना यहाँ पर्दे के साथ जिंदगी गुजारेगी, जो लड़की जितनी पर्दे के साथ यहाँ जिंदगी गुजारेगी, क़यामत के दिन उतना ही उसका हुस्न चमकता चला जाएगा। जो जितनी यहाँ पर्दे से आजाद होगी, क़यामत के दिन उतना ही उसके ऊपर तंगियों का और मुसीबतों का और परेशानियों का दरवाजा खोल दिया जाएगा। ये कब्र से निकलने का मंजर है। आगे चलो तो अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा, उसका पेपर सीधे हाथ में आएगा, ये कामयाबी की अलामत। वो कहेगा हा उमुक़रऊ किताबिया, आओ मेरा पेपर पढ़ो। किसी के उल्टे हाथ में आएगा, वो कहेगा या लैतनी लम मूत किताबिया, हाय मैं मर गया, मेरे हाथ में ये पेपर क्यों आ गया। अरे मौत आ जा मुझे खत्म कर दे, पर मौत मर गई। मौत आ नहीं सकती। जिसके सीधे हाथ में है वो नारे लगा रहा उमुक़रऊ किताब। ये आज भी औरतें हैं ना, वो बाज हिजाब किया होता है और ऊपर जूड़ा किया होता है ना, ऐसे वो एक्सटेंडेड एपेक्स नजर आ रहा होता है। अब देखें बिल्कुल वही चीजें पूरी आ रही हैं। ये मेरे नबी के नबी होने की दलील है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस जमाने में तो ये मामलात नहीं थे। यानी डोमिनेट होने के लिए माइल करने वालियां, मटक मटक कर चलने वालियां, उनके सर बख्ती ऊंटों के झुकी हुई कुहानों की तरह होंगे। यानी हिजाब में से भी जूड़ा उनका नजर आ रहा होगा। ये दोनों गिरोह ना जन्नत में जाएंगे ना जन्नत की खुशबू पाएंगे, हालांकि जन्नत की खुशबू बड़ी दूर से सूंघी जा सकेगी। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला, खुशबू भी नहीं आएगी इनको। ये है क्रिटिकल हदीस। सुभान अल्लाह। अगर हम बात करें ना कि सो कॉल्ड जो मॉडर्न लोग हैं, मॉडर्निस्ट हैं, यार तुम क्या पर्दे की बात कर रहे हो? आज के ज़माने में अबाया पहनो, हिजाब लो, ठीक है, अपने आप को कवर करो, ये पुरानी बातें मत करो। तुमने अगर तहजीब देखनी है, देखो अपने वेस्ट में जाके देखो, कितने यानी तहजीब याफ्ता लोग हैं,
یہاں پہ آپ دیکھیں دلیل کیا ہے. فار انسٹنس پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد جو ان کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا کپڑوں سے, آل آف اے سڈن جب وہ کپڑے اتار دیے گئے یا وہ ظاہر ہو گئے ان کی شرم گاہیں, واٹ واز دا فرسٹ تھنگ دے ڈیڈ؟ وہ بھاگے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر شرم و حیا رکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ اگر دلی کے سڑک پہ مثال کے طور پہ دو جڑواں بہن جو بہت خوبصورت ہے, ہو بہو خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, دو جڑواں بہن چل رہے ہیں دلی کے سڑک پہ. ایک جڑواں بہن پہنے ہوئے اسلامک لباس, پورا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ رہا ہے, اور دوسری بہن پہنی ہوئی مغربی لباس, منی اسکرٹس یا شارٹ, مغربی لباس تو منی اسکرٹس یا شارٹس جو تن کو کم ڈھک رہا ہے اور دکھا رہا ہے زیادہ. اور دونوں جڑواں بہن اگر دلی کے سڑک کناٹ پلیس اگر وہاں چل رہے ہیں اور سڑک کے کونے پہ کنارے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہوا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے, میرا یہ سوال ہے کہ وہ لفنگا کس کو چھیڑے گا؟ وہ بہن کو جو اسلامک لباس پہنی ہوئی ہے, حجاب پہنی ہوئی, کیا وہ بہن جو مغربی لباس پہنی ہوئی کس کو چھیڑے گا؟ جو مغربی لباس پہنا ہوا ہے. قرآن صحیح کہتا ہے کہ حجاب خواتین کو محفوظ رکھتا ہے اور عزت برقرار رکھتا ہے. بچیاں اسکارف میں خدا کی قسم اتنی پیاری لگتی ہیں. آپ دیکھو کوئی بچی اسکارف میں ہو, کوئی اسکرٹ پہن کے کھڑی ہو بغیر اسکارف کے, اسکارف والی بچی کے الگ ہی نور ہوگا, اس کو پتا چلے گا یہ پڑھنے کے لیے آئی ہے یہاں پہ. اسکارف ہٹا دو تو آپ کو لگے گا پڑھنے کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہے جو یہاں کرنے کے لیے آئی ہے یہ. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس قانون کو بولو بھائی ختم کر دیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی, ان کو خدا کی قسم تعلیم کی دلچسپی نہیں ہے. یہ جو علماء پہ اعتراض کرتے ہیں نا سائنسی ترقی میں رکاوٹ, خدا کی قسم آپ کو نہ ترقی چاہیے. جو میری ماں بہنیں پردہ نہیں کرتی یقیناً گنہگار ہے. ارے گنہگار ہے نا, کتنی بڑی گنہگار. آقا نے فرمایا کہ جن عورتوں نے دنیا میں پردہ نہیں کیا قیامت میں مخلوق کے سامنے ان کو ننگا کھڑا کر دیا جائے.